हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं आपकी प्यारी दोस्त फ्रॉम राहुल और मेरा निकनेम है रानी। डोंट फॉरगेट माय निकनेम। फिर से हाजिर हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों थोड़ा सा गैप हो गया। मैंने शुरुआत जब किया था मैंने यही सोचा था कि वीडियो कंटिन्यू डालते रहूँगी, लेकिन ऐसा होता है मैं कभी कभी मेरा हेल्थ मेरा साथ नहीं देता है। जैसे कि आपको पता है मेरे पहले वीडियो में आपने सुना होगा मेरी लाइफ जर्नी के बारे में, सबने सुना होगा। तो सिर्फ 20% विजिबिलिटी है मेरी लेफ़्ट साइड आँखों में, राइट साइड आँखों में तो एकदम दिखता नहीं है। तो कभी कभी वो अप एंड डाउन रहता है, कभी स्लो हो जाता है, कभी मतलब धुंधलापन पड़ जाता है और कभी आंसू निकलता है कंटिन्यू, बहुत ज़्यादा पेन होता है। तब मैं कुछ भी नहीं कर पाती और मेरा मन दुख हो जाता है। लेकिन कुछ नहीं, आप सबका प्यार है ना, मुझे कभी कोई नहीं रोक सकता, ना इतनी तकलीफ भी कभी नहीं रोक सकता। जब तक आप सबका प्यार है तब तक कभी भी नहीं रुकूंगी। दोस्तों आज मैं कुछ स्पेशल शेयर करने जा रही हूँ, मेरे बचपन की बातें बस शॉर्ट में शेयर करूँगी। ये बचपन से बातें कहाँ से उठी, मुझे लगा कि मैं आप सबके साथ शेयर कर दूँ। मैंने तो बहुत सारा कंटेंट सोच के रखा है, आप लोगों के लिए बनाऊँगी, ब्लॉगिंग बनाऊँगी, मेरी टीम के सारे सर्वाइवर्स की स्टोरी शेयर करूँगी, दूसरे कंसेप्ट बनाऊंगी। लेकिन शुरुआत तो अपनी लाइफ से ही शुरू करूँगी ना। आप लोग जब मेरे बारे में पूरी तरह से जान नहीं लोगे तो कैसे पता चलेगा कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या थी, मेरी सोच क्या थी। जैसे कि आज 6 अगस्त है, कल मेरा बर्थडे था 5 अगस्त को, 5 अगस्त को। मुझे सेलिब्रेशन पसंद नहीं है, जेन्युइनली सेलिब्रेशन पसंद नहीं है। वो इसलिए कि बचपन से लेकर कभी मेरा बर्थडे किसी ने बनाया नहीं था जब तक मेरा अटक नहीं हुई थी 2009 तक, और किसी ने मेरा बर्थडे नहीं बनाया था। और अटक के बाद तो 5 साल बेड में पड़े रहे। कुछ ऐसे सिचुएशन मेरे साथ हुए अपनों के साथ, तो इसी वजह से मेरा मन मतलब उठ गया था। इसलिए मेरे अपनी लाइफ की कोई भी सेलिब्रेशन मुझे पसंद नहीं है करना किसी के साथ। लेकिन 2016 से मतलब लाइक 2017 से 18 से कंटिन्यू 18 से ही 2016 में तो मैं दिल्ली में थी कंटिन्यू। 18 से मुझे बर्थडे सेलिब्रेशन करना बहुत पसंद आया, क्योंकि मेरे जो जूनियर फ्रेंड्स मीन्स आप समझ रहे हैं ना जूनियर फ्रेंड्स क्या है। यस दोस्तों, मेरे से बहुत सारे दोस्त हैं दुनिया में, इंडिया में, आउट ऑफ इंडिया। लेकिन मेरे कुछ क्लोज ऐसे हैं जो मेरे ब्रदर इन लॉ, वो मेरे भाई जैसा है, मेरे दोस्त है। उसके जो सारे दोस्त हैं वो भी मेरे दोस्त हैं। हम लोग हमेशा 2018 से जब मैं उड़ीसा में रहना शुरू किया, बहुत सारे छोटे छोटे पार्टी करते थे, बहुत ही मज़ा आता था। लेकिन जब से लॉकडाउन शुरू हो गया है 2020 से, तब ये पार्टी सार्टी सब बंद है, क्योंकि हम लोग भी रूल्स को फॉलो कर रहे हैं और ये फॉलो करना चाहिए सबके लिए, हमारे लिए, हमारी फैमिली के लिए। कल मेरा बर्थडे था, मुझे लगा था कि ये लोग नहीं आएंगे क्योंकि अभी कोविड चल रहा है तो बहुत ज़्यादा इश्यूज हो रहा है। लेकिन ये लोग मुझे इतना प्यार करते तो वो फाइनली आ गए कल रात को केक लेकर, इतनी मज़ा आया। और हमारे बर्थडे का जो पार्टी है हम किस तरह से बनाते आप लोग देख लो, मेरे इस वीडियो में दिखाया है। चलो देखते हैं मेरी वीडियो। Oh my God. जी आप सामने आओ। चलो हैप्पी और करता रही जा नहीं मैं नहीं ताली भाई तुम्हें अच्छा पड़ा है सेटिंग तो समझ करते ना ऐसे हम मारो जी हेलो मत आमा को कॉल। हाय गाइस, ए हे लाइव चलते ना बड़ा भूल लेला किछ नहीं तुमको हाय गाइस, जैसे कि आप सबको पता है आज मेरा बर्थडे, तो मेरे सारे छोटे भाई मेरे लिए सरप्राइज रखे थे। तो हम लोग जैसे कि घर के अंदर ही बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, तो छोटे से ही। तो हम लोगों ने इन लोगों ने मेरे लिए कौन से केक है, ब्लूबेरी केक लेके आए मेरे लिए। लेकिन ये मैं पहली बार टेस्ट करूँगी। दीदी काटिल फॉल्स फुंकी दियो फॉल्स रोड फुंकी दियो कैंडल नहीं है तो मैं फॉल्स फुंकी कैंडल साइलेंट सॉरी हैप्पी बर्थडे डियर दीदी, हैप्पी बर्थडे टू यू।
तारपरे कोन मे गॉड गुड लाइफ हमें इतना बड़ा लाइन लाइव चल बस लाइफ बस हमने तुम खाए मनोज भाई केक खाओ मनोज मैं पछरे काटे खाए मैं ए पटो साफ कर बड़ राज भाई आमे सेमती खाई पाइरुनु আমার ভাগ্য নাই ଏବେ आमे 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 ये नहीं अपना दीदी मंज मन दुख करबा କାଟି ପାରୁନି କାଟି ଦେଲୁ ଆମେ ପଛରେ କାଟି କି ଖୁଆଇବୁ काटी दो तू କାଟି ପାରୁନି ନା तू लाइव है ना साइज है काट दीदी कोन निजे खाई देले ତୁ ଏବେ ଲାଇଭ ରେ କିନ୍ତୁ ସେ ଲାଇଭ ରେ मु कोन मु ନାଇଁ ଏବେ दीदी କାଟି ଦେ କଲର କାଟି ସମସ୍ତ ଦେ ଗୋଟେ समस्त दे टिके खाई दिया मंज मंज रखी माने सब आगे जरा घुमा दे मनोज नहीं मैंने काटी मोर चश्मा अच्छा कि तू खा ले बहुत सुखिला जे पानी पानी तैयार केक मंज मंज देख धर एटा धर गोटाई केक तो बड़ बिजोड़ खा हां ए एटा मु दे दे टेस्ट ଅଛି पहिला पहिला हां गरानी टेस्ट नहीं खाई हैप्पी बर्थडे मैं खाइबे जे ना सिगार धर हैप्पी बर्थडे दीदी मैं सब टिके टिके खाई दियो कोन खुशी ये हैप्पी वाले एटा सब भल दिस ने आवडे हने करबो लिया कर एंडिंग कर दे दुई कह दे दीदी ए द कह दी मो पूरा अलग फ्रेंड मानो फ्रेंड वन को दियो हमें सांग के सब जे तो सेंटी नहीं सब दीदी को दीदी सबने खाना सबने केक खाया सब ले लिए ना दीदी आको देई ना मु मत दे चन मु दीदी मु भी दीदी को देईनी बा दीदी मु देई छी जे माउथ दी चॉकलेट दीदी दे लाइव आ रहा है ना साइड हो जा तू क्या तू सॉरी ओके दी चॉकलेट भाई हैप्पी बर्थडे दीदी आज तो कैलोरी बहुत अधिक आइला दीदी को आज कैलोरी बहुत अधिक आइला दीदी टिके लगेई टिके अल्प ए सब जगह सामने रख देखो ए साइड से पडुची हां करो ये कौन है दीदी को देर केक बोलबनी दीदी को देर केक बोलबनी लाइव वीडियो में केक खा रहा है सब से केक डालो हमें इन पर है हां हां दीदी को मोर केक बोलबनी बाबा तो मुझे खुआएला नहीं भाई भाई जो धुआं ही जाई के भाई काट लो भाई दीदी को कोई ना ना दीदी ए समझते धरो मैं बात करछु हाय गाइस रुआ दीदी रुआ दीदी भाई कोई ना दी नंदी हां रो आ दीदी थैंक यू कहू ना मोबाइल का इतना काम जानते ना ओह तन तुम रागी हो लाइव रागो पारिवारिक कोण एमती देखने मैडम बैक करो ना एंडिंग कर ओके आप सबके लिए केक है सभी ने केक आप सबके लिए केक है थोड़ा थोड़ा खा लो बस लाइव के जरिए ये वर्चुअल केक है सो हम तो डाइट पे नहीं रह सकते थैंक यू हाँ थैंक यू थैंक यू बाय लेकिन हैप्पी बर्थडे તમે જીમ જાવ છો ना 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 देखा हमने किस तरह से बर्थडे बनाया है ना कोई बैलून्स ना कोई लाइट्स ना कोई धूम धमाका ना कोई साउंड ना किसी को हम डिस्टर्ब करें बस हमारे एक बेड है उसमें सब कूद पड़ते हैं हर बीच में केक को रखते बहुत मज़ा करते हैं हम लोग और इतना प्यार आता है सच में आप लोग भी जेन्युइनली ऐसा करके देखो अपने परिवार के साथ ना एक बेड के ऊपर या ऐसा कुछ जो नीचे फॉल्स के ऊपर कुछ डाल दो कारपेट वगैरह उसमें ही बैठ के राउंड करके बर्थडे बनाओ बहुत ही एंजॉय आता है सच में बहुत ही मज़ा आता है हमारी दोस्ती में जिसके बर्थडे होता है तो हम लोग ऐसे ही सेलिब्रेट करते हैं ना गिफ्ट की टेंशन ना कोई लाइट्स की टेंशन ना कोई बैलेंस को टेंशन ना कोई म्यूजिक की टेंशन म्यूजिक तो हम खुद ही बजा लेते चिल्ला चिल्ला के इतना मज़ा आता है सीरियसली उन लोगों को मैं थैंक्स कहना चाहती हूँ मेरे सारे जूनियर्स फ्रेंड्स को हर साल मुझे इतना ही प्यार देते रहे और मैं भगवान को धन्यवाद करूँगी कि इन लोगों का प्यार इतना मिल रहा है ऐसे तो मेरे सारे दोस्त अच्छे हैं लेकिन इनके साथ कुछ स्पेशल है जैसे कि मेरी बर्थडे था कल लेकिन मैं हर साल बर्थडे को मैं अपनी बचपन याद दिलाती हूँ अभी सिचुएशन में मुझे बहुत सारा प्यार मिलता है उस सिचुएशन में सिर्फ मेरी माँ से ही मुझे प्यार मिला है और किसी से नहीं मैंने कभी अपने का प्यार कभी मतलब अपनों का प्यार कभी मैंने पाया नहीं अपनों का प्यार में मुझे हमेशा स्वाद नज़र आती थी
जैसे कि मैं 3 साल की थी, मेरी बड़ी दीदी 6 साल की थी, मेरी छोटी बहन 2 साल की थी। मेरी माँ को जब 25 साल हुआ था मेरे पापा डेथ हो गए थे। मेरे पापा का डेथ इलेक्ट्रिक शॉक में हुआ था। मेरे पापा इलेक्ट्रिशियन थे और वो बहुत ही अच्छे इलेक्ट्रिशियन थे, लेकिन वही उनकी काम उनकी जान ले लेगी किसी ने भी नहीं सोचा था, ना उन्होंने भी सोचा होगा। तो मेरे पापा का इलेक्ट्रिक शॉक में जब डेथ हो गया था, मेरी माँ एकदम से अकेली पड़ गया था। 25 साल की उम्र में 3 बेटी को संभालना, उसको बड़ा करना कितने मतलब मेहनत लगता है, कितने स्ट्रगल करना पड़ता है, ये आप लोग तो अंदाज़ा ही लगा पा रहे होंगे। लेकिन मेरी माँ ने उस अच्छे से परवरिश की। बहुत सारी शॉर्टकट आई लाइफ में, बहुत सारी चीज़ों में कमियाँ आ गई, घर चलाने वाले फूफा लोग आ गए। लेकिन एक होता है ना, एक राज्य में जब राजा नहीं होता है तो राज्य का हालत जो होता है हमारे घर का हालत वही है ना। हम लोगों को कोई इम्पोर्टेंट दे रहा था क्योंकि हम लड़कियां थे, जब पापा के साथ छूट गई तो लोगों ने कितने सारे बातें बनाना शुरू कर दिया। यार बेटा हो जाती तो कुल रखा हो जाती, 3 बेटी बोझ बन गए, मतलब बहुत सारी बातें शुरुआत से ही हम लोग ये बातें सुनते आ रहे और मन से चिड़चिड़ा सापन हो गया था कि अपनों के बीच। लेकिन मैं दोस्तों के साथ बहुत मस्ती करती थी। मेरे स्कूल के फ्रेंड थे मेरे घर के पास। अब बचपन से मैं क्या करती थी, एक्चुअली क्या होता है ना, मेरी माँ ने हमेशा ऐसे ही बढ़ाया है कि जो भी चीज़ दर्द दे रहा है उसको इग्नोर करो, आगे बढ़ते रहो। ऐसा ही होता था हमारे घर में। बाकी तकलीफें होते थे, बहुत सारी बातें सुनने को मिलती थी, लेकिन उसको इग्नोर करते थे, दिल में नहीं लगाते थे। मेरी माँ हमेशा ये सिखाया है, मन में कोई लोभ नहीं था, किसी चीज़ में कोई जिद्दी नहीं थी, जो पहनना, जो दिया गया वही पहने, जो मिला वही खाए। तो मैं अपने जो दोस्त है बचपन के दोस्त, स्कूल के फ्रेंड्स, एक का नाम इतिस्मिता है, एक का नाम इला है और एक का नाम रिंकी था। मैं क्या करती, रानू भी थी, बहुत सारे दोस्त ऐसे थे। मैं क्या करती थी, उनके पास चले हमेशा, मतलब मैक्सिमम डे, अगर 30 डे होता है मंथली या 28 डे, मैं आधा समय उनके घर में बिताती, क्योंकि मुझे उनके घर में इतना प्यार मिलता था। अपने घर में उतना फ्रेंडली किसी के साथ नहीं थी, मैं हमेशा टेंशन में थी। तो वहाँ पे जाकर हमने कुछ चटपटा बनाया, कुछ चीज़ें बना के खाते थे। मतलब उनके गार्डन में लगती है, टमाटर, मिर्ची और इमली, ऐसे मिला के उसको चटपटा बना के खा लिया। इतना तो पैसा हमारे पास तो बचपन से इतना पैसा भी नहीं था कुछ खरीद कर खा ले, लेकिन हाँ कुछ देसी चीज़ें बना के खा लेते थे। बहुत मज़ा आता था। मेरे दोस्त लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं क्योंकि मैं इतना फ्रेंडली हूँ, इतना फ्रेंडली हूँ, आप यकीन नहीं कर सकते हो कितना फ्रेंडली हूँ। जैसे कि मान लो कि फ्रेंड के साथ ही मेरी ज़िंदगी शुरू हो रही थी, फ्रेंड के साथ ही ख़त्म हुआ। तो ऐसे ही चल रहा था ज़िंदगी। मैंने कभी बर्थडे सेलिब्रेशन अपने बचपन से लेकर आज तक, ईयर्स तक 2009 तक कभी सेलिब्रेशन नहीं किया। मेरी बर्थडे का पहला सेलिब्रेशन 2016 में हुआ था। हमारे जो सिरोज कैफे है, हमारे जो फाउंडेशन है, जिस NGO को मैं काम करती हूँ, उसका एक ब्रांच है सिरोज कैफे, वहाँ पे हुआ था सेलिब्रेशन। उसके बाद जब से मैं मेरे हस्बैंड जो पतिदेव है उनसे मिली हूँ, तो वही मेरा बर्थडे सेलिब्रेट, वो तो हर खुशी मुझे देते हैं। तो उसी दिन से मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन होता है, अच्छा लगता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी सेलिब्रेशन के टाइम वो दिन याद आ जाते हैं, क्यों नहीं हुआ अपनों के बीच ऐसा सब। तो छोड़िए, बात को पकड़ के रखेंगे तो ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ मेरे बचपन की बातें शेयर करूं। बचपन में मेरे साथ ये था कि मैं बहुत ही इनोसेंट थी और बहुत ही नटखट थी, बहुत ही चुलबुल थी। जितना इनोसेंट थी उतना सिंसियर थी, उतना भी चुलबुल थी। बहुत ज़्यादा प्यार मिलता था मुझे मेरे दोस्त लोगों के साथ। और हम लोग हमारी वहाँ पे उस टाइम पार्टी ऐसी थी कि आप यकीन नहीं करोगी, घर से हम आलू ले लेते थे, प्याज ले लेते थे, टमाटर अपने घर से ले लेते थे और चावल भी अपने घर से ले लेते। कुछ बनाया, चावल, आलू की सब्ज़ी, बस यही हमारी पार्टी होती थी उस टाइम, मतलब बचपन के टाइम। क्योंकि पैसा नहीं होता था ना, कुछ खरीद नहीं पाते, लेकिन उसमें बहुत ही टेस्टी आती थी। पता नहीं कैसे हम पकाते थे चूल्हे में डालकर, बहुत टेस्टी। दोस्तों, कैसा लगा मेरे बचपन की लाइफ और मेरी बर्थडे सेलिब्रेशन, ज़रूर यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैंने ज़्यादा तो डिटेल्स में शेयर नहीं की है। अगर आप ज़्यादा डिटेल्स में जानना चाहते हो कि कितनी स्ट्रगल आई है मेरी लाइफ में, शुरुआत से कैसे हम लोगों ने क्या पहन रहे थे बचपन की लाइफ में,
तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, ज़रूर बताऊंगी हमारी पढ़ाई कैसे शुरू हुई, पढ़ाई कितने मुश्किल से शुरू हुई, मेरी क्या ड्रीम थी ज़रूर बताऊंगी, लेकिन आप लोगों का डिमांड आएगा तब। तो प्लीज़ आज ज़्यादा नहीं खींचूंगी वीडियो, आप लोगों के लिए इतना ही था। तो प्लीज़ दोस्तों ज़रूर प्यार दीजिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के कारण मैं आगे ही बढ़ पाऊँगी। आप लोगों के लिए जो मैंने सोचा है उसको ज़रूर करूँगी। थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, लव यू वेरी मच, बाय बाय।